हेलो दोस्त, आज जॉब में आपका स्वागत है। देखिए 11 सितंबर 2022 का न्यूज़ है। सीएम का निर्देश, भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाए। मैं आपको बार बार से वीडियो में बोल रहा हूँ ना कि किसी हालात में इनको पुलिस बल बढ़ाना ही होगा। देखिए बिहार में 1 लाख पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती। मुख्यमंत्री ने कहा सोशल मीडिया पर भी दी पूरी जानकारी। ये सोशल मीडिया पर किसके लिए जानकारी देने के लिए कह रहा है? ये थानादार को ये कह रहा है कितना कांड हुआ, क्या हुआ, नहीं हुआ आज के डेट में, उसका आप सोशल मीडिया पर जानकारी दी। ये नहीं कह रहा है कि आपको जानकारी दे दीजिए आप इनको। बिहार में वर्तमान में पुलिस बल की क्षमता करीब 91,000 है। और देखिए ये जो 91,000 जिनके बारे में बोल रहा है, तो मैं आपको बता दूं, मैं आपको पहले ही बोला था कि 1,10,000 जो दिखा रहा है वो काफ़ी सारे पुलिस बल रिटायर हो चुके हैं, ठीक है। और 6,000 का बहाली निकाला तो आप लोगों ने भी देखा होगा कि 6,000 के बल में मात्र 200 लोगों ने ही आवेदन दिया था। मैं आपको एक एक डॉट को क्लियर करके बता रहा हूँ, घबराए नहीं, बहाली देगी। और जब जब DSP की बहाली आएगी तब तक दरोगा की बहाली किसी हालात में आएगी, ये कोई नहीं रोकेगा, ठीक है। तो 1 लाख पुलिसकर्मी की जो बहाली वो किस प्रकार होगी, आइए देखते हैं। बिहार में जल्द ही 1 लाख पुलिसकर्मियों की बहाली होगी, जिसमें करीब 50,000 पद सिपाही के होंगे। देखिए मालिक, 1,02,000 पोस्ट में सिपाही का 50,000 प्लस 19,000 और 50,000, ठीक है। टोटल हो गया 69,000, ठीक है। ये 69,000 सिपाही का बल, अगर 69,000 पे तो 50,000 मानते हैं, ठीक है। 50,000 सिपाही को लगाम लगाने के लिए, ठीक है, 50,000 सिपाही को लगाम लगाने के लिए करीब करीब 800 DSP चाहिए, ठीक है। और ये 50,000, ये नहीं सोचेगा 50,000 है तो बहाली 4 साल में निकाल देगा, इस भ्रम में नहीं जीविएगा। मैं बताता हूँ इसकी नीति क्या है, आपको ये नीति इनकी समझे, ठीक है। 800 ये तो 800 का मतलब क्या हो गया, 8 पंचे 40, या तो फिर आप 8 दाएँ 80, ठीक है। करीब करीब 8,000 दरोगा की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। 12 मेरे हिसाब से 10,000 दरोगा का पड़ेगा, लेकिन कुछ प्रमोशन से भी भरने वाले पोस्ट हैं, इसमें दरोगा का 22-23,000 पोस्ट होगा। 1 लाख पुलिसकर्मी, क्योंकि आप देखिए 1 लाख पुलिसकर्मी 22,000 से 11,000 ही तैनात है, लेकिन चाहिए दरोगा इसलिए क्योंकि सबको कानून व्यवस्था नहीं चलाना आता है। कुछ लोग प्रमोशन से आते हैं, उनका मन करता तो मेरा विधि व्यवस्था ठीक है, पुलिस लाइन ही ठीक है, क्योंकि वहाँ जाएंगे प्रमोशन तो मिलेगा, सैलरी बढ़िया मिलेगा, लेकिन काम का दबाव पड़ेगा, बार बार भाग दौड़ करना पड़ेगा। आप यहाँ कीजिए, रात में गश्ती कीजिए और फिर जाइए SSP ऑफिस, वहाँ जाइए, अधिकारी सर को बात सुनिए। और यहाँ ट्रेनिंग में जो लोग रहते हैं दरोगा सब, उनका क्या काम होता है, ट्रेनिंग ख़त्म किए, परिवार के साथ फुल टू फुल टाइम बिताए, कहीं गए आए, रिपोर्ट रहा तो जाकर के सौंपे, और इससे ज़्यादा काम नहीं होता है। तो लोग ज़्यादातर कोशिश करता है कि हम जो है ना वहीं रह जाए, कहाँ, ट्रेनिंग सेंटर में। तो वो बहुत ज़्यादा बढ़िया है, ये खुशी की भी बात है, ट्रेनिंग वाला, ये समझने वाली चीज़ है। देखिए ये प्रस्ताव भेजा जा चुका है। देखिए राज्य में पुलिस, देखिए बार बार न्यूज़ निकल के आ रहा था, ठीक है। राज्य में पुलिस पब्लिक के मुख्यालय, बिहार पुलिस पब्लिक अनुपात को राष्ट्रीय औसत के बराबर। तो ये इनके बस की बात नहीं है, ये चुनाव है, इसलिए चुनाव के बारे में ही उसी कायदा से चल रहे हैं। मुख्यालय ने गिरी विभाग को 1 लाख पुलिसकर्मियों को, देखिए गृह मुख्यालय ने गिरी विभाग को भेज दिया, मतलब कि बहाली रेडी है। वित्त विभाग को देगा, अगर वित्त विभाग को नहीं देता है तो फिर खर्च तो मैं आपको पिछले वीडियो में दिखाऊँ, खर्च भी तो होता है ना। सर की मंजूरी के बाद अलग अलग चरणों में बहाली की जाएगी, अलग अलग चरणों में मुझे पता है। 8,000 से 10,000, आपका 12,000 आ जाएगा कांस्टेबल। और जो है ना ये बहाली देखिएगा 10 के 40,000, अभी जो 20,000 बचा हुआ ना, ये जो 19,000 पोस्ट को 20,000 मानिए, ये 20,000 बहाली देगा। और करीब करीब चालक ले लेगा आपका 3,000, फॉरेस्ट गार्ड सब लगभग 2-3 हज़ार पोस्ट भर लेगा, और जेल पुलिस सब में ले लेगा 2-3 हज़ार। उसके बाद ये बहाली रुक जाएगी आपकी, ये भ्रम में नहीं जुएगा, क्योंकि ये चुनाव जीतेगा, चुनाव जीतने के बाद बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देगा। अब बिहार को विशेष राज्य दर्जा देने के बाद ये अपने चहल पहल में आएगा, और आपकी नौकरी ख़त्म होकर के कॉन्ट्रैक्ट की बहाली शुरू हो जाएगी, ठीक है। और देखिए नीतीश कुमार ने पुलिस मुख्यालय को दिए गए प्रस्तावित बहालियों की प्रक्रिया को तेज करने का निर्देश दिया। बिहार में वर्तमान पुलिस बल की क्षमता 91,000 है। बिहार में प्रति 1 लाख की आबादी में पुलिस पब्लिक का अनुपात करीब 115 पुलिसकर्मी का है। ये कब का पुलिस पब्लिक का बिहार का पता है आपको? 2014 का है। दूसरी प्रति 1 लाख की आबादी में पुलिस पब्लिक का राष्ट्रीय औसत कितना, 193 पुलिसकर्मियों का। 1 लाख पदों पर भर्ती के बाद बिहार पुलिस का 192 हो जाएगा। ये बोल रहा है अगले 4 वर्षों में 1 लाख पदों की बहालियाँ पूरी कर ली जाएगी। बिहार है बेटा, ठीक है, ध्यान देना है, ऐसा कुछ भी संभव नहीं होने वाला है। मैं आपको अभी भी बता रहा हूँ, मेरा कहा बात अब तक जितना भी वीडियो है कहीं से गलत नहीं गया, इसलिए मैं आप लोगों को, जितने भी लोगों में सबको बोलता हूँ, सर अगर आप मेरा वीडियो देखते हैं तो आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए,
ताकि आपको सही और उचित जानकारी मिले। देखिए मैं क्लास इसलिए अटेंड नहीं करवा पाता हूँ, नहीं तैयारी करवा पाता हूँ, टाइम नहीं मिलता है मुझे, खुद की भी तैयारी करनी रहती है और इधर बीच में 2 दिन से तबीयत ख़राब थी, इसलिए मैं आपके लिए वीडियो नहीं ला पा रहा था। मेरा विचार था कि मैं आपके लिए कुछ नया लेकर के आऊँ, ठीक है। तो तबीयत ख़राब होने की वजह से मैं नहीं ले पा जाता था, तो ये तबीयत ही ख़राब रहती है तो इस वजह से नहीं ला पाता हूँ। बार बार जांच कराता हूँ तो कभी जब फिजिकली स्टार्ट करता हूँ तो कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो जाती है बॉडी में, इस वजह से। और मैं आपको भी बोलता हूँ लास्ट टाइम भी आप वीडियो को सब्सक्राइब किया कीजिए ताकि आपको उचित जानकारी मिल सकता है। अब ये सोचेगा सब्सक्राइब करोगे सर आपको पैसे मिलेंगे, देखिए मैं इसके लिए नहीं हूँ। पैसे मैं ऐसा नहीं है, मैं गवर्नमेंट जॉब में रहा हूँ तो मुझे इसके बारे में पता है कि मैं कमा लेता हूँ उतना पैसा कि मुझे सोचना नहीं पड़ता था। और अब नहीं भी हूँ तो फिर भी पैसे सब काम आ जाते तो मुझे कुछ ना कुछ पॉकेट में आ जाता है, तो मैं पढ़ाई भी कर लेता हूँ प्लस पॉकेट मनी भी निकल जाती है, तो मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है तो आप नहीं कीजिए सब्सक्राइब, लेकिन अगर करते हैं तो उचित जानकारी हम दे पाएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि राष्ट्रीय मानक के अनुरूप पुलिस प्रत्येक लाख की आबादी पुलिसकर्मियों की स्वीकृति पदक संख्या में बढ़ोतरी करने के लिए तेज़ी से काम करे। बैठक में एडीजी मुख्यालय जितेंद्र सिंह गंगवार, हाँ देखिए ये जो है ना ये मुख्यालय जो बिहार पुलिस का है, ठीक है, जितेंद्र सिंह गंगवार है। अब इसके बारे में ज़्यादा हम नहीं बताएंगे ना तो बोलेगा सर इतना आप लोग को कौन डिटेल दे देता है। कहा कि पुलिस बल में महिलाओं का आरक्षण दिए जाने के बाद राज्य महिला और पुलिस और महिला दरोगों की संख्या लगातार बढ़ रही है। 25,000 हो गया, शायद इस बार 8,415 जाएगा, तो हमको लगता है कि 28-29,000 30,000 के लगभग हो जाएगा, जिसकी सराहना राज्य के बाहर भी हो रही है। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी स्वीकृति पदों की संख्या में बढ़ोतरी कर प्रत्येक लाख की आबादी पर पुलिसकर्मियों की संख्या। देखिए ये महिला के लिए दे रहा है, मैं इसके लिए विरोध नहीं करना चाहूँगा, लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि सर इतना मत दीजिए। रात की गश्ती महिलाओं से नहीं होती है। एक्चुअली क्या है ना कि मैंने ड्यूटी एक बार पड़ा था, नहीं तो काफ़ी हमले रिक्वेस्ट किया गया कि स्टाफ की कमी है तो आप एक बार समय दीजिए, तो मेरा सरावनी मेले में ड्यूटी पड़ गया था, तो मैं भी वहाँ ड्यूटी पे तैनात था, तो कुछ नोक झोंक हो गया था किसी के साथ, तो वहाँ पे एक हवलदार को तैनात कर दिया गया था और एक तैनात कर दिया गया था महिला पुलिसकर्मी को। तो मैंने जो देखा सिचुएशन ना, तो मुझे लगा मैं भी यहीं से तो मेरी मदद करनी चाहिए, मैंने मदद किया। तो वो लड़की को इस तरह से बोलने लगा कि जैसे कि देखो जैसे सबकी बहन है वैसे बहन है, किसी न किसी को बहन है यार। देखो अगर सबके घर में इतनी सक्षम ही रहेगा नौकरी पढ़ाई करने में तो सब डायरेक्ट IAS IPS और डॉक्टर कलेक्टर कमिश्नर और ये सब बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है। ना ही कोई सिपाही बनना चाहेगा। सिपाही हमेशा निम्न वर्ग के ही लोग होते हैं, गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं, ये अमीरों के नहीं होते हैं बच्चे। इसलिए मैं जो भी आप इस वीडियो को देख रहे हैं या जिनका जॉब हो चुका है, मैं उस बहन से हाथ जोड़ के निवेदन करूँगा कि आप लोग जिस तरह से भाई के कलाई पे हाथ पे राखी बांधते हैं, बिल्कुल वैसा ही एकदम नॉर्मल व्यवहार रख करके आप डिपार्टमेंट में नौकरी कीजिए। खड़ूस बनिए, लेकिन वहाँ जहाँ आपको लगे कि बनना चाहिए और जहाँ नहीं लगे ना तो वहाँ मत बना कीजिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं ना, जिससे देखिए उस दिन तो मुझे वही बोल दिया, मैंने मदद के बाद मुझे ही डांट पड़ गया। तो मुझे लगा इस तरह से बोला तो मैं वहाँ से आया, वो उसे गलत फैमिली हो गई पर डांट पड़ गया। तो उन्होंने मुझे कहने लगा कि काफ़ी सारी बातें बोल दी, तो मैंने बोला कि देखिए मैं मदद नहीं करूँगा तो आप बुरी तरीक़े से यहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट होगा और अभी पुलिस वाला है नहीं। तो उन्होंने फिर कुछ नहीं बोला, तो मैंने मदद किया कि देखो जी मैं भी हूँ, तो अगर ऐसा होता है तो मैं पुलिस वाले बुलाऊँगा और आप लोगों को गिरफ्तार करके जेल जाना पड़ेगा। अब एक महिला के साथ बदतमीजी कर रहा है, ये ड्यूटी तो बात की बात है, सबसे पहले एक महिला है उसके साथ अब बदतमीजी कर रहा है। खैर इस सब बातों को छोड़िए, इसमें कुछ नहीं रखा है, आइए आपको बताते हैं। बिहार में पुलिस पब्लिक अनुपात राष्ट्रीय औसत के करीब हो जाएगा। मुख्यमंत्री कहा कि स्पीड ट्रायल में तेज़ी लाए। स्पीड ट्रायल होता है क्राइम मतलब कि रजिस्टर्ड होने के बाद क्राइम का इन्वेस्टिगेशन समय पूरा कर, ये तो संभव नहीं है, ठीक है। शनिवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लॉ एंड ऑर्डर का समीक्षा के दौरान विधि व्यवस्था को सरकार का सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए, ठीक है, निर्देश दिया कि अधिकारी अपराध नियंत्रण में किसी प्रकार की तोहिना बरते गंभीर आपराधिक घटनाओं पर गई कार्रवाई के संबंध में ADG मुख्यालय पर रोज प्रेस को बताया। बिहार में सबसे अधिक हत्याएं इनमें भूमि विवाद से, मैं इसके लिए बात नहीं करूँगा। सभी थानों में लैंडलाइन की फ़ोन कनेक्शन की मतलब कि फ़ोन कनेक्शन का फंक्शनल रहे और इसके लिए मुख्यालय स्तर से निरंतर मॉनिटरिंग हो, अपराध अनुसंधान कार्य में तेजी लाए और समय को पूर्ण करे ताकि दोषियों को जल्द कार्रवाई हो, गश्ती व्यवस्था में सुदृढ़ करे और अपनी निरंतर निगरानी करे। जमीन से संबंधित आपसी विवाद को खत्म करने के लिए महीने में एक बार DM व SP, 15 दिनों में एक बार SDO और SDPO तथा सप्ताह में एक दिन CO और थानाध्यक्ष की नियमित रूप से होने वाली बैठक के समस्याओं का निपटारा तेजी करें। ये बहुत ही अच्छी खबर है। और देखिए दरोगा की बहाली के बारे में अब लास्ट में बताता हूँ। दरोगा की बहाली आपकी तैयार है, ठीक है। 2200 प्लस पोस्ट पे आएगा, 2200 से 2600 के बीच कभी भी, ठीक है। तो
तो ये आपका तैयार है, रोस्टर क्लियर हो चुका है और सारा कुछ क्लियर है। ये कभी भी रिलीज़ किया जा सकता है, लेकिन जैसा कि मुझे उम्मीद लगा है कि ये आपका फॉर्म इस महीने की लास्ट और दुर्गा पूजा के फर्स्ट वीक तक आ सकता है। क्योंकि देखिए जब छुट्टी वुट्टी जब चलने लगता है ना, तो भी बहाली को निकाला जाता है, और ऐसे बहाली को नहीं निकाला जाता। ऐसे निकाल कर उनको कोई फ़ायदा नहीं होगा। जो छुट्टी के टाइम जब अगर बहाली को निकालते हैं ना, तो उस टाइम क्या है ना कि ये लोग भी अपना फ्री रहते हैं, आराम से फॉर्म तो आप भर रहे हैं, और भरने के बाद तो आप जान ही रहे हैं कि अभी 2213 वाले ज्वाइनिंग नहीं किए हैं पूरी तरीके से, तो अब उनके लिए भी समय चाहिए, ज्वाइनिंग करेंगे तभी कुछ बात होगी। और आप लोग जो भी दरोगा का कैंडिडेट हैं, जो तैयारी कर रहे हैं, जो भी बच्चे हैं, जो भी भाई बहन हैं, उनको भी मैं बोलूँगा अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग घबराएं नहीं। क्योंकि देखिए एक चीज़ आपको मालूम होगा कि दिलीप सर जो है पटना वाले, वो बोले थे कि 15 सितंबर को आंदोलन करेंगे। उसके पहले देखिए BRSO से सारा शेड्यूल जारी कर दिया। ये दरोगा की बहाली अगर नीतीश कुमार की मर्ज़ी से निकलेगा, ये चीज़ अब तय हो जाइए। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और जो भी कोर्ट है सबका कहना जो भी था 6000 तो तत्काल वो भर दिया, ठीक है। अभी कोई कोर्ट का मतलब आदेश नहीं है, लेकिन कोर्ट जल्द ही आदेश देगी। मैं ये भी बता देता हूँ, ये आपको देखने को मिलेगा कि इस साल नहीं तो अगले साल तक कोर्ट आदेश दे देगा नीतीश कुमार को कि आप फिर से बहाली निकालिए और आप इसको भरिए, ठीक है। और मैं जो कहना चाहूँगा कि यही कि आप जो भी दरोगा कैंडिडेट हैं, आप मन लगा के तैयारी कीजिए। आप इसके बारे में सोचिए भर के, अगर ये साल नहीं आ पाती है बहाली, अगर अक्टूबर तक दे दिया ठीक है, तो अगले आपके फरवरी में बहाली निश्चित आ जाएगी। फरवरी में सरकार के पास कोई काम नहीं हो, सिर्फ काम एक ही चीज़ है, एग्ज़ाम कंडक्ट कराना 10-12 का। 10-12 का जिसमें एग्ज़ाम चलेगा उसमें बहाली निकाल दी जाएगी, ठीक है। और सिपाही वाले तो जान ले आपका इस महीने के आखिरी तक बहाली निश्चित आ रही है, कांस्टेबल रिक्वायरमेंट वाले। और इस महीने तक लास्ट की बहाली कांस्टेबल वाले के लिए निश्चित होकर बहाली तैयार हो गई है। तो और CM के निर्देश की भर्ती प्रक्रिया में तेज़ी लाए और रोजगार में बिहार के 1 लाख पुलिसकर्मियों की होगी भर्ती। चलिए, और मैं आपको लास्ट टाइम एक चीज़ बता देना चाहिए, इन्हीं जिन्हें देख रहे हैं ना, ये UPSC के पहले टॉपर थे बिहार के। मैं नाम नहीं बताऊँगा, नाम आप कमेंट्स में बताइएगा मुझे। ये UPSC का पहले टॉपर, उसके बाद दूसरे टॉपर हैं शुभम, ठीक है। अब तो शुभम नहीं, शुभम सर हो गए, वो IAS हैं वो, ठीक है। अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट से बताइए कैसा। लेकिन दरोगा के लिए आप टेंशन मत लीजिए, बहाली निश्चित आएगी। वो नहीं लाएंगे, दिलीप सर लाएंगे बहाली, पर आपके लिए बहाली आएगी, ठीक है। और ये सरकार की मर्ज़ी से भी ना निकले, पर आपकी मर्ज़ी से, दिलीप सर की मर्ज़ी से आंदोलन के बाद बहाली के लिए ना आएगी श्योर। अगर ये वीडियो अभी मैं बोलता हूँ अच्छा लगे तो सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए मेरी वीडियो को, फिर लाइक कीजिए, तब शेयर कीजिए और कमेंट से बताइए दोस्तों तो कोई पहुँचाइए कि ये चैनल सही जानकारी देती है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।